दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो आपके सामने एक पर्सन होता है। आप कौन सा इंश्योरेंस कराएं, फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी? बहुत सारे लोग कहते हैं फर्स्ट पार्टी कराइए, बहुत सारे बोलेंगे थर्ड पार्टी कराएं। सबसे पहले आप समझ लो ये फर्स्ट पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी क्या है और ये सेकंड पार्टी क्या है। क्योंकि फर्स्ट पार्टी का नाम सुना है आपने, थर्ड पार्टी का नाम सुना है, सेकंड पार्टी कहां से आ गई? तो सबसे पहले आप इनको जान लो, ये फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी होते क्या हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप हैं फर्स्ट पार्टी, और अपनी गाड़ी से अगर किसी का नुकसान होता है, किसी की जान चली जाती है या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या किसी की गाड़ी को नुकसान हो जाता है, वो है थर्ड पार्टी। और आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं वो है सेकंड पार्टी। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी की। जैसे अभी हमने बताया, थर्ड पार्टी में अगर अपनी गाड़ी से किसी का नुकसान होता है तो उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखी है तो उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है? सबसे पहले, अपनी गाड़ी से अगर किसी आदमी को चोट पहुंच जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वो सब इंक्लूड है। उसका जितनी भी लायबिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। दूसरा, इसमें इंक्लूड होता है दूसरे की गाड़ी को नुकसान पहुंचना। अगर अपनी गाड़ी से किसी की दूसरी गाड़ी का नुकसान हो जाता है तो उसका जो नुकसान है, उसकी जो लायबिलिटी है वो भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। थर्ड पार्टी के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि भारत में जब भी आपके पास कोई गाड़ी है और आप रोड पर लेके जाते हैं तो आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी जरूरी है। यह कानूनी रूप से इंश्योरेंस का होना जरूरी है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आपका ट्रैफिक चालान हो सकता है। सेकेंडली, अगर अपनी गाड़ी से किसी का नुकसान हो जाता है, कोई लायबिलिटी आ जाती है, यानी किसी को चोट लग जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है या दूसरे की गाड़ी ठुक जाती है, तो उसका जितना भी नुकसान है वो सारा का सारा भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, आपकी गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको सजा भी हो सकती है। थर्ड पार्टी में एक और चीज कवर है, उसको बोलते हैं TPPD, यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। कार में यह 7.5 लाख रुपए तक होता है और अगर किसी ने लिमिट लगवा रखी है तो यह 6,000 तक रह जाती है। जब भी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएं, आप TPPD1 कराएं, यानी 7.5 लाख की कवर है वो कराएं। कई एजेंट क्या करते हैं, सस्ती के चक्कर में आपको थर्ड पार्टी की लिमिटेशन 6,000 तक देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि इसमें प्रीमियम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। थर्ड पार्टी में और जो कवर ऐड होते हैं उसमें एक है पर्सनल एक्सीडेंट, ऑनर पर्सनल एक्सीडेंट, यानी गाड़ी का जो ऑनर है उसका 15 लाख का रिस्क कवर होता है। साथ में अगर कोई पेड ड्राइवर है तो उसका भी रिस्क कवर ऐड होता है। उसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी के साथ कोई पैसेंजर वगैरह का भी इंक्लूड करना चाहे तो वो चीज भी कवर हो जाती है। यहाँ आपको एक छोटी ही बात और बता देते हैं, अगर आपने नई गाड़ी ली है, अगर वो कार है, तो फर्स्ट ईयर जब आप नई गाड़ी शोरूम से लेते हैं तो उसकी थर्ड पार्टी कार के लिए 3 साल होती है। 1 साल की फर्स्ट पार्टी होती है और 3 साल की थर्ड पार्टी होती है। ऐसे ही अगर आप नई बाइक लेने जाते हैं तो बाइक की थर्ड पार्टी 5 साल की होती है और फर्स्ट पार्टी 1 साल की होती है। यह गवर्नमेंट द्वारा एक नए नियम के तहत है, आपको 5 साल की थर्ड पार्टी बाइक में लेनी ही पड़ेगी। तो अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, नई कार खरीद रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, आपकी थर्ड पार्टी 3 साल के लिए है, 1 साल की आपकी फर्स्ट पार्टी है। अगले साल जब आप रिन्यूअल कराएं तो आपकी थर्ड पार्टी पहले से ही है, आपने सिर्फ अपनी गाड़ी की, उसको हम ओन डैमेज बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल से आगे दिया है, तो वहां हम आपको समझाएंगे। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, क्या कवर नहीं है। सबसे पहले, अगर आपकी गाड़ी को आग लग जाती है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारे के सारे इंक्लूड इसमें थर्ड पार्टी में नहीं होते हैं। इसके लिए आपको एक दूसरी इंश्योरेंस लेनी होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी को हम कंप्रीहेंसिव पॉलिसी भी बोलते हैं। इस पॉलिसी में 2 भाग होते हैं। पार्ट ए में इसमें होता है ऑन डैमेज, इसको हम OD बोलते हैं, और पार्ट बी में होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की डिटेल हम बता चुके हैं। अब इसका जो पार्ट 1 है ऑन डैमेज, अब हम उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ऑन डैमेज में आपकी गाड़ी की एक वैल्यू लगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं IDV। इसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी की जैसे 10 लाख वैल्यू है और उसके आधार पे आपकी इंश्योरेंस हुई है, तो उसमें अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है
या आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो आपको पूरा 10 लाख का रिस्क कवर मिलता है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है उसमें उसका डेप्रिसिएशन घटा के उसका जो भी नुकसान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। यानी मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी 2 साल या 3 साल पुरानी है और उसका 1 लाख का नुकसान हो गया तो कंपनी आपको 60-70% के हिसाब से क्लेम पास करेगी और जो डेप्रिसिएशन बच गया उसके हिसाब से क्लेम पास नहीं करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी गाड़ी का पूरा कवरेज चाहिए यानी पूरा क्लेम कंपनी दे, आपको अपने घर से कोई पैसा नहीं देना पड़े, तो उसके लिए आपको कुछ एड ऑन कवर लेने होते हैं। जैसे इसमें एक एड ऑन कवर है जीरो डेप एड ऑन कवर, एक दूसरा इसमें होता है कंज्यूमेबल, अन्य एड ऑन कवर है इंजन प्रोटेक्शन, टायर प्रोटेक्शन। ऐसे जो जो एड ऑन कवर आपको चाहिए वो सब आप उसमें इंक्लूड करा सकते हैं। इसके लिए हमने अलग अलग एड ऑन कवर की वीडियो बनाई है, आप उसको डिटेल से देखकर समझकर इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे फर्स्ट पार्टी क्या है और थर्ड पार्टी क्या है और एड ऑन कवर क्या है। अब प्रश्न ये उठता है किसे फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी लेनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी नई है और आपका सफर बहुत लंबा है, आप बहुत ज्यादा हाईवे पर रहते हैं तो आपको फर्स्ट पार्टी विद एड ऑन कवर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का ज्यादा यूज नहीं है, आप कम यूज करते हैं या आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है तो आप थर्ड पार्टी ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और ऐसी ही सूचनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एनजीओ को सब्सक्राइब करें।